सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पूर्व अनाधिकृत निर्माण पर चिंता जताते हुए कहा था कि स्थानीय पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना एक भी ईंट नहीं रखी जा सकती। ये बात 101% सही है। पुलिस अधिकारियों और बिल्डर के नेक्सस खुलेआम ऐसे काम कर रहा है जिसको सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कतई बर्दाश्त नहीं करते। उसके बावजूद पुलिस अधिकारियों और बिल्डर के नेक्सस धड़ल्ले से अपने काम को अंजाम दे रहा है। राजधानी लखनऊ में माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार बिल्डर नियाज गाजी ने पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से एक ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया जिसके बारे में सोचने से पहले आम इंसान 100 बार सोचेगा। मामला लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरी गेट स्थित गहना पैलेस बिल्डिंग का है। ये बिल्डिंग का मालिक मुतदा खान बंटवारे के समय 1947 में पाकिस्तान चले गए। इस लिहाज से ये संपत्ति शत्रु संपत्ति हुई, जिसे गैर कानूनी ढंग से मुतदा खान के भाई एकदत्ता खान और उनकी बहन अख्तरी बेगम ने उनके पाकिस्तान जाने के बाद बेच दी। अब इस इमारत को अतीक अहमद के रिश्तेदार बिल्डर नियाज गाजी ने मात्र 4 करोड़ की कीमत दिखाकर 90 लाख में खरीद ली, जबकि इसकी असल कीमत 30 करोड़ है। गहना पैलेस के मालिक और सर्राफा व्यापारी मारूफ खान आरोप लगाते हैं कि बिल्डर नियाज गाजी ने डरा धमका और पुलिस को मिलीभगत से फर्जी मुकदमे लिखाकर ये प्रॉपर्टी खरीदी है। मारूफ खान ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीएम लखनऊ, कमिश्नर सहित उच्च अधिकारियों से शत्रु संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। मारूफ खान की मांग है कि जब तक ये जांच ना हो जाए कि ये बिल्डिंग शत्रु संपत्ति है या नहीं, तब तक बिल्डर को भूखंड तोड़ने से रोका जाए। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं सर्राफा व्यापारी मारूफ खान। देखिए, हमारी जो है अकबरी गेट पे गहना पैलेस के नाम से सोने चांदी की दुकान है, जो कि बिल्डिंग जो है वो श्रीमती आलिया बेगम से मैंने आज से 35 बरस पहले उनसे किराएदारी में एक दुकान ली थी, जब से मैं उसमें ये व्यापार कर रहा हूँ। आलिया बेगम और उनकी बहू श्रीमती गौसिया खान में मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था पिछले 30 वर्षों से, जो सिविल कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, जिसका आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। अब श्री नियाज गांधी ने उस विवाद को खरीद लिया। खरीदने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने गौसिया बेगम से बिना किसी फैसले के कि गौसिया बेगम उसकी मालिक हैं, उनसे पूरी रजिस्ट्री करा ली। और उसके बाद जब आलिया बेगम के जो लीगल एयर्स थे, बच्चे थे, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो उन्होंने अपने भाई गुलफाम के नाम से इन लोगों से एक एक करके रजिस्ट्री कराई, जिसमें कुछ लोग नहीं राज़ी थे, जिसको लेकर इन्होंने उनके ऊपर बहुत तरह से दबाव बनाया। चौक थाने के थ्रू कई एफआईआर भी कराई गई, जिसकी वहाँ पर एंट्री है। उनको फर्जी केसों में फंसाकर उनसे ज़बरदस्ती लिखवाया गया, और आज की तारीख में ये अपने आप को बिल्डिंग का मालिक कहते हैं। इन्होंने हम किराएदारों को किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया कि साहब हम इस बिल्डिंग के मालिक हैं, आप हमारी दुकानें खाली कर दीजिए या हमें किराया बढ़ा कर दीजिए। जबकि एक कानून है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो किराएदारों को नोटिस देते हैं। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया और बिल्डिंग तोड़ने लगे। जब बिल्डिंग तोड़ने लगे तो हम लोगों ने इनको रोकने की कोशिश करी और इनसे कहा कि भाई आप किस हैसियत, तो उन्होंने कहा हम मालिक हैं, हम तोड़ रहे हैं। तो काफ़ी किराएदारों को इन्होंने डरा धमका कर खाली करा लिया। जब हमारी दुकान की तरफ ये आए तो मैंने फिर न्यायालय की शरण में गया। न्यायालय ने सिविल कोर्ट से मुझे नहीं मिला स्टे, बल्कि हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दिया, तो मेरी दुकान बच पाई है। आज भी ये पूरी बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, शोरापुश किस्म के लोग हैं। जब मैं न्यायालय की शरण में जा रहा था तो मैंने अपने वकील साहब को अपने तमाम कागजात दिखाए, तो उन्होंने ये देखकर बताया कि ये संपत्ति तो शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसके मालिकान 1947 में पाकिस्तान चले गए थे, और ये किस तरह से अभिलेखों में नहीं दर्ज हो पाई, ये एक जांच का विषय है। तो मैंने आदरणीय जिलाधिकारी लखनऊ, आदरणीय लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी और उच्च अधिकारियों से ये मांग करी है कि इस प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए कि क्या ये कस्टोडियन प्रॉपर्टी तो नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो कुछ कागजात हैं उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी सन 1947 में एक एग्रीमेंट होता है और 1948 में ये बेची गई है,
और मोहतिदा बिल्डिंग के नाम से, और मोहतिदा खान साहब 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान चले गए। क्या इस जो लोग हैं, क्या किसी जो है ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं जो अभी तक योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर दबाव बना रखा है? देखिए, जिस तरह की ये लोग शोरापुश किस्म के लोग हैं, इनके इसी तरह का काम है, और ये विवादित बिल्डिंगें खरीदते हैं और विवादित बिल्डिंग को इसी तरह से खाली कराकर और उसमें मोटी कमाई करते हैं। क्या नाम है जिसने खरीदी? नियाज़ अहमद गाज़ी हैं ये। कहाँ के हैं ये चौक के हैं, नियाज़ गाज़ी नाम से, और इन्हीं ने अपने नाम से खरीदी और अपने भाई गुलफाम अहमद के नाम से। क्या ये पॉलिटिकल संबंध है इनका कहीं? देखिए, पॉलिटिकल संबंध डायरेक्टली तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, सपा सरकार में ये लोग ज़्यादा आक्रामक हुआ करते थे। आजकल इतने आक्रामक शायद नहीं है। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद का भी नाम आ रहा था। जी, रिश्तेदार तो सब ही हैं, सब उनके ये रिश्तेदार हैं। मैंने ये कहा भी है कि ये सब उनके रिश्तेदार हैं, क्योंकि गद्दी बरादरी से हैं और ये लोग सब रिश्तेदार हैं उनके। अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं गुहार करता हूँ कि हम शांतिप्रिय व्यापारी लोग हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं। इन लोगों से हमारी जान को भी खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है, तो इनसे हमारी सुरक्षा करी जाए। और ये लीगल तरीके से, अगर ये बिल्डिंग इन्हीं ने खरीदी है तो लीगल तरीके से हमें नोटिस दें, हमें खाली कराने का नोटिस दें, या हमसे दुकान जिस तरह से लीगल एक कानून के दायरे में हमसे दुकान को खाली कराने की बात करें। और अपना कॉम्प्लेक्स जो कि आज इन्हीं ने नक्शा बना रहे हैं, पूरी तरह से LDA के मापन के ख़िलाफ़ है। दुकानों की बुकिंग शुरू हो गई है, और जबकि अभी वहाँ के ऊपर किसी भी प्रकार का नक्शा नहीं पास हुआ है, लेकिन दुकानों की बुकिंग चल रही है। और दुकानों को भी, दुकानदारों को भी जो है कहीं ना कहीं जो है आपत्ति इसमें है? जी, हमारे पड़ोस में हैं ज़ुबैर साहब, उन्होंने भी न्यायालय में वाद दाखिल किया हुआ है, और 2 ही दुकानदार अब बचे हैं। बाकी तो और लोगों को इन्हीं ने डरा धमका कर, जो लोग ऊपर रहते थे, सबको खाली करा दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।